हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मित्रों? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हर रोज़ की तरह हम अपने सीटेट, एचटेट और जीके के पोर्शन को कवर करते हुए चल रहे हैं और हमने कक्षा 6th, 7th और 8th की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चल रहे हैं भूगोल पर। कक्षा 6th की लेसन नंबर 1 चल रहा है। तो उसमें मित्रों अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने चंद्रमा के विषय में पढ़ा था, नील आर्मस्ट्रांग के विषय में भी पढ़ लिया था और अब हम इससे आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें मित्रों आज हम उपग्रह के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में? उपग्रह के विषय में। उपग्रह देखो, ग्रह कल हमने पढ़ा था ना, उप यानी कि इसके जो पार्ट होते हैं उसके लिए बोलते हैं भाई उपग्रह। ये क्या होते हैं भाई? एक खगोलीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं उपग्रह। ठीक है, क्या होते हैं भाई? खगोलीय पिंड होते हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करना। जो मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो पर ही कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पर नहीं। ये है ना, ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं भाई। कौन घूमते हैं भाई? उपग्रह। यानी कि ये ग्रह है तो इनके चारों ओर कौन घूमते हैं भाई? उपग्रह घूमते हैं। और उसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं जैसे हमने कल बताया था ना। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कौन घूमते हैं? ग्रह घूमते हैं ना, ऐसे चक्कर लगाते हैं ना। इसी प्रकार ये उपग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं भाई? उपग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। और ये जो उपग्रह ना, ये मानव निर्मित होते हैं भाई। यानी कि मानव निर्मित भी होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। तो मानव निर्मित क्या होता है कि ये जो है ना, मानव के द्वारा यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा, किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा आकाश में इनको सेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई? सेट कर दिया जाता है। और जिससे ये क्या करते हैं, जो ब्रह्मांड है ना, हमारा पूरा ब्रह्मांड है ना, इसमें यानी कि पृथ्वी का जो पूर्ण ब्रह्मांड है, पृथ्वी को भी साथ में मिलाकर जो सभी ये हैं ग्रह उपग्रह, सब कुछ इनकी जानकारी हमें ये देते रहते हैं भाई। कहाँ पर कैसा मौसम होगा, कब तूफान आने वाला है, या फिर कौन सा उल्का पिंड गिरने वाला है, कौन सा किधर से गुजरेगा, ये सब जो है ना कृत्रिम उपग्रह हैं, ये हमें जानकारी देते रहते हैं। और जो संचार माध्यम है ना, संचार यानी कि संचार क्या होता है? जिसके माध्यम से हम सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं ना, उसे बोलते हैं संचार। तो जो संचार माध्यम की जो क्रियाएं हैं, इन्हीं के माध्यम से होती हैं भाई। और इसको है ना, जो ये उपग्रह हैं, इनको रॉकेट के माध्यम से, किसके माध्यम से? रॉकेट के माध्यम से कक्षा में स्थापित किया जाता है। कक्षा में स्थापित किया जाता है। मित्रों, आप अपने नोट्स बना सकते हैं इनके माध्यम से। जो बातें मैं बता रही हूँ, जो लिख के समझा रही हूँ, उनके माध्यम से आपके नोट्स बना सकते हैं। ये मैं आपको फुल श्योरिटी के साथ बताती हूँ कि सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम हुआ भाई, ठीक है, सीटेट, एचटेट और जीके का कोई भी पोर्शन है भाई, इनमें इसमें से बिल्कुल पक्का आएगा। ये आप है ना नोट कर लो इस बात को। और भाई है ना, जो ग्रह है भारत के, वो हैं भाई, एक तो इनसेट है, ये आया था भाई सीटेट में, क्वेश्चन आया था। भारत का जो कृत्रिम उपग्रह है ना, वो है इनसेट, एक है IRS, ठीक है, IRS, और एक है भाई एडुसेट। एडुसेट ये है ना भारत के कृत्रिम उपग्रह हैं। ये रॉकेट के द्वारा कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं।
और एक मित्रों चित्र होता है कि पूछ लिया जाता है सीटेट में एक डायग्राम देकर कि ये डायग्राम किस चीज़ का है। कभी कभी ज्वालामुखी का भी पूछ लिया जाता है, एक बार पूछा गया है। तो एक रॉकेट का चित्र है भाई, मैं आपको वो समझा देती हूँ। देखो, जब रॉकेट है ना, जब रॉकेट का परीक्षण होता है ना, तब तो रॉकेट इस स्थिति में होता है भाई, ठीक है। और रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना दिखाते भाई, जैसे ऐसे जाके रॉकेट और फिर ऊपर जाता है ऐसे, और फिर नीचे की तरफ गमन करता है भाई। ये डायग्राम है रॉकेट का गिरना, यानी कि यह है रॉकेट परीक्षण। ये क्या है भाई, रॉकेट परीक्षण का डायग्राम है ये वाला। ये है भाई रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना। क्या है भाई, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना। एक है भाई देखो, ऐसे डब्बा सा बनाकर ऐसे और ऐसे। यदि ऐसा डायग्राम आ जाए ना कि आपसे पूछ लिया जाए ये क्या है भाई, ये जो उपग्रह है ना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश है भाई। क्या है, जैसे ये कक्षाएं हैं और इनमें उपग्रह को प्रवेश दिला दिया गया, ठीक है। ये क्या है भाई, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना है, रॉकेट का परीक्षण है। ये 3 डायग्राम है भाई, आपसे इनमें से कौन सा भी सीटेट में पूछ लिया जाता है। एक बार पूछ लिया था भाई, जैसे जो ज्वालामुखी आएगी तो चंद्रमा का कैसा क्या होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो मैं आपको इस तरह से आपको करवा रही हूँ हर चीज़, कि आपको कहीं भी ये न लगे कि यार ये तो मैंने किया ही नहीं। तो ऐसा अपने आप को न लगे, इसलिए ना अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर लो कि आपको कहीं से भी कुछ पूछ लिया जाए आप उसमें मार न खाएं। फिर एक वर्ड होता है भाई क्षुद्र ग्रह। क्या होता है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र का अर्थ होता है छोटे। क्या अर्थ होता है भाई इसका, छोटा, ठीक है, नीचा। ये शब्द होते हैं भाई, ये अर्थ होता है इसका। तो ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है भाई, जैसे है ना बहुत सारे तारों एवं उपग्रहों, हमने पीछे पढ़ा है ना, तारों और उपग्रहों के अतिरिक्त है ना कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं भाई। क्या होते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहते हैं भाई इनको। और ये है ना इम्पोर्टेंट बात है, ये बिल्कुल नोट कर लेना, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं भाई। की कक्षाओं में पाए जाते हैं। किसकी कक्षाओं में, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं भाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो क्षुद्र ग्रह हैं निम्न में से किसकी कक्षाओं में पाए जाते हैं, तो भाई जहाँ पर मंगल और बृहस्पति हो उसको आपने राइट कर देना है। और आपसे पूछ लिया जाए कि मंगल और बृहस्पति निम्न में से किस में नहीं पाए जाते हैं, मंगल दे दिया जाए, बृहस्पति दे दिया जाए, शनि दे दिया जाए और नीचे दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करोगे भाई, किस में नहीं पाए जाते, शनि में, ठीक है। ऐसा आपको करना है। तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद मित्रों हम करते हैं उल्का पिंड के विषय में। किसके विषय में, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं भाई, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये पत्थर के टुकड़े होते हैं। बाय मिस्टेक वीडियो भाई बीच में रुक गई थी और मैंने कुछ ध्यान नहीं किया, इसलिए मैंने अब बाद में देखा कि जब मैं वीडियो को स्टॉप कर रही थी तब देखा कि वीडियो तो हमारी चली ही नहीं, इसलिए ये लिखा गया। तो ये भाई पृथ्वी के नज़दीक आते हैं ना जब भी, और वायु के साथ क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। घर्षण बोल लो या वायु के साथ क्रिया बोल लो, ठीक है। और फिर क्या होती है, आग लग जाती है। क्या होता है फिर,
आग लग जाती है। और आपने सुना होगा कभी कि देखो तारा टूट गया, टूटता हुआ तारा बोला जाता है ना, वो ये उल्कापिंड ही होते हैं भाई, टूटा तारा उल्कापिंड होते हैं। और ये है ना एक चमकदार प्रकाश के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी पर गिरते हैं। और भाई फिर क्या करते हैं? पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं जहाँ पर भी ये गिरते हैं। और कहीं कहीं पर क्या होते हैं? आधा जले रूप में गिर जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं जलते, तो वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। और जहाँ पर पूर्ण रूप से जल कर गिरते हैं ना, वहाँ पर राख, दूर दूर क्षेत्रों में राख बिखरी हुई मिलती है। उसके बाद भाई है आकाश गंगा। आकाश गंगा यानी कि आकाश में गंगा का बहना। तो जो हमारे पूर्वज हैं उनका मानना था कि आकाश में क्या है? एक गंगा बहती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज की भाई कि ये है ना लाखों तारों का समूह है। क्या है? लाखों तारों का समूह है। और इसे क्या बोला जाता है? मिल्की वे भी बोला जाता है। और भाई इसके बाद देखो, ये आकाश गंगा है ना ब्रह्मांड का एक पार्ट है, यानी कि ब्रह्मांड बहुत बड़ी चीज है और आकाश गंगा क्या है? ब्रह्मांड का एक पार्ट है। और हम बस ये कह सकते हैं कि आकाश गंगा है ना एक ब्रह्मांड का पार्ट है, लेकिन हम ब्रह्मांड की कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना छोटा है। इस विषय में हम कुछ नहीं बता सकते। तो एक छोटा सा डायग्राम हमने बनाया है। इसमें देखो, ये है भाई पृथ्वी, उसके बाद है सौरमंडल, आकाश गंगा और लास्टली है ब्रह्मांड। ठीक है, हम इतना तो आइडिया लगा सकते हैं कि जो सब कुछ है ना, सब कुछ ब्रह्मांड में निहित है। लेकिन हम ये नहीं पता लगा सकते कि भाई ब्रह्मांड है कितनी बड़ी चीज। और भाई ये पृथ्वी भी ब्रह्मांड में है, सौरमंडल भी, आकाशगंगा भी, यानी कि हम जो भी चीज़ है सब कुछ क्या है? ब्रह्मांड में ही निहित है। तो देखो भाई आज हमारा जो लेसन फर्स्ट है ना वो 3 वीडियोज़ में कंप्लीट हुआ है। कितनी में? 3 पार्ट में कंप्लीट हो गया भाई। वैसे तो हम इसको एक पार्ट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एक पार्ट में कंप्लीट करने का मतलब है कि सिर्फ मेरे द्वारा वीडियो डालना। लेकिन 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करने का मतलब है कि जो मेरे से पढ़ते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे क्लासमेट्स हैं, जो भी हैं, सब इसको ग्रहण करें भाई। और ग्रहण करके अपने जो टेस्ट हैं उनको पास करें, यही मेरा उद्देश्य है। न मेरा उद्देश्य वीडियो डालने का है, न पैसे कमाने का है, कुछ नहीं है भाई। मेरा एक क्या बोलते हैं उसको, जुनून बोल लो या फिर एक अपनी आंतरिक इच्छा बोल लो भी, जो पढ़ाना है ना वो मेरी इच्छा है और उसी के अनुरूप मैं आपको पढ़ाती हूँ। मित्रों, यदि आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर कर बताएं भाई मैं और कैसे क्या सुधार कर सकती हूँ। हाँ भाई, ये कमेंट बेशक से मत करना कि आप है ना बोर्ड से पढ़ाओ, ये करो वो करो, क्योंकि भाई जितनी भी मेरे पास जितने भी संसाधन जिनको बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट जिनको बोलते हैं, जो मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं उनके साथ मेरा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। तो भाई ये नहीं है कि भाई वही पढ़ा सकता है जिसके पास कैमरा है, माइक है, स्टूडियो है, सब कुछ है। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है और ये मैं चाहती हूँ कि सफल हो जाए आपके बीच में, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं कि भाई हर चीज़ बड़े लेवल पर उठनी शुरू हो। हम बिल्कुल छोटी सी शुरुआत से स्टार्ट करते हैं और फिर लास्ट में देखते हैं भाई हमने क्या प्रोग्रेस की। यही निवेदन मेरा आपसे है भाई, उठो, जागो, उठो और तब तक ना रुको जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लें। ज़रूरी नहीं भाई कि ये बहाने बनाते हैं लोग कि मेरे पास ये नहीं है, नहीं तो मैं ये कर दूँ, ये नहीं तो मैं ये कर दूँ। अभी मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहती कि मैं किन किन सिचुएशंस को हैंडल करके आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये मेरा एक आंतरिक इच्छा लगाइए, मेरा एक शौक़ लगाइए जिसके कारण मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो आप इन बातों को बिल्कुल अपने जहन में उतार कर और खूब मन लगाकर अपनी स्टडी करें और मैं आपके लिए हर रोज़ नए टॉपिक पर वीडियोस लेकर आती रहूँगी। सीटेट और एचटेट और जीके का पोर्शन भाई, सेंटर की कोई भी, सेंटर के एग्ज़ाम की कोई भी जीके है,
इनकी तो मैं आपको फुल गारंटी देती हूँ कि यदि आप मेरे द्वारा जो वीडियोस करवाई जा रही है ना, उनको आप ध्यान से सुन लोगे ना, तो ये आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। तो बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, गुड बाय।